30 सितंबर को रिलीज हुई मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन ने अपने पहले हफ्ते में 300 करोड़ रुपए की कमाई के साथ धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म में दक्षिण भारत के महान राजवंश चोल वंश और उसके महान सम्राट राज राजा प्रथम के जीवन की कहानी दिखाई गई है। ये फिल्म तमिल लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति के 2200 पन्नों के उपन्यास पोन्नियिन सेल्वन पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है चोल राजवंश का इतिहास और क्यों इसे भारत के प्रमुख राजवंशों में गिना जाता है। दरअसल चोल राजवंश दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, जिनकी गिनती भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख राजवंशों में होती है। चोल राजवंश को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन चोल वंश जिसने 2300 साल पहले यानी 300 ईसा पूर्व से 7वीं सदी तक राज किया, और दूसरा मध्यकालीन चोल वंश जिसका शासन 8वीं सदी से 13वीं सदी तक था। इस राजवंश की उत्पत्ति कावेरी नदी घाटी में हुई थी। शुरुआत में चोल राजवंश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक फैला था। प्राचीन चोल राजवंश के राजाओं के बारे में ज्यादा प्रमाण मौजूद नहीं है। वहीं मणिरत्नम की फिल्म के हीरो यानी पोन्नियिन सेल्वन चोल राजवंश के सबसे महान सम्राट राज राजा प्रथम या अरुलमोझी वर्मन थे। 947 ईस्वी में जन्मे राज प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। राज प्रथम ने लगभग पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। पोन्नियिन सेल्वन तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कावेरी नदी का पुत्र। कावेरी नदी को तमिल में पोन्नी कहते हैं। माना जाता है कि जब राज राजा प्रथम 5 साल के थे तो कावेरी नदी में गिर गए थे और उन्हें कावेरी नदी ने ही बचा लिया था, इसलिए उनका नाम पोन्नियिन सेल्वन यानी कावेरी नदी का पुत्र पड़ गया। चोल राजाओं को कई भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। राज राजा प्रथम को चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर में एक विशाल और भव्य मंदिर बृहदेश्वर के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, जो उस समय भारत में सबसे बड़ी इमारत थी। बृहदेश्वर मंदिर आज भी मौजूद है और अपनी स्थापत्य कला की वजह से चर्चित है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। साथ ही चोल राजाओं ने प्रसिद्ध नटराज की मूर्तियों से लेकर कई कलाकृतियों का निर्माण कराया था। स्कॉलर वाई सुब्बा रायलू के अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 60,000 शिलालेख पाए जा चुके हैं। इनमें से करीब 44,000 दक्षिण भारत से हैं और उनमें से भी 25,000 अकेले चोलों के हैं। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उनकी नेवी शक्ति थी। चोल साम्राज्य का कब्जा इतने विशाल समुद्री इलाके पर था कि उसे भारत का पहला और एकमात्र सामुद्रिक साम्राज्य भी कहा जाता है। इतिहासकार सतीश चंद्रा ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल एरा में लिखा है कि नेवी पावर में चोलों का इस कदर दबदबा था कि कुछ सालों के लिए बंगाल की खाड़ी को चोल लेक कहा जाने लगा था। उस दौरान चोल राजवंश में उत्तराधिकारी की जंग भी बहुत होती थी और यही फिल्म पोन्नियिन सेल्वन का मुख्य विषय है।